आई हेट फेक पीपल। मैं अक्सर दहाड़ता था। मुझे फेक लोगों से सख्त नफरत थी। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, इरादों में मतलब, हरकतों में झूठी मोहब्बत। आई फाउंड इट सो डिस्गस्टिंग। उन लोगों से बात करना तो दूर, उन्हें देखने से भी मुझे चिढ़ होने लगी थी, और ये चिढ़न दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया, एक किताब ऐसी लिखूं जिसमें सारे फेक लोगों को एक्सपोज कर दूं। बस मैं दिमाग दौड़ाने लगा, किन किन फेक लोगों को मैं जानता हूं, और मेरा पहला निशाना बनी एक ऐसी औरत जिसकी हर बात से फेकनेस की बू आती थी। मेरे सोशल सर्कल में, पार्टीज में मिलती थी, हर मर्द से इटला इटला कर वर्बल फ्लर्टिंग करती थी। मुझे सचमुच वो बहुत घिनौनी लगती थी। फिर भी अपनी किताब की खातिर मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई। हम लोग रेगुलरली कॉफी शॉप में मिलने लगे। मत पूछिए कितने नकली जलवे, नकली अदाएं देखनी पड़ी। जी करता था उसके मुंह पर कह दूं, यू आर अ ब्लडी फेक वुमन, पर किसी तरह मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर एक दिन कॉफी शॉप से जाते जाते उसके हैंडबैग से एक डायरी गिर गई। वो तो चली गई, पर वो डायरी मेरे हाथ में आ गई। मुझसे रहा न गया और मैं वो डायरी पढ़ने लगा। वो उसकी पर्सनल डायरी थी, जिसमें लिखा था कैसे उसके हस्बैंड को उसमें दिलचस्पी नहीं रही, कैसे उसका हस्बैंड बिजनेस टूर्स में अपनी जिस्मानी भूख अपने से बहुत छोटी उम्र की फीमेल एस्कॉर्ट्स के साथ पूरी करता था, और यहां वो प्यार के लिए तरसती रहती थी। कितनी पूरी पूरी रातें बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर काटी, कितने पूरे पूरे दिन दीवारों को ताक ताक कर काटे। बच्चों की वजह से वो घर तोड़ना भी नहीं चाहती थी। ये उसका खालीपन ही था कि वो दूसरे मर्दों के साथ हल्की फुल्की बातें करके अपने को तसल्ली देती थी कि वो अब भी प्यार के लायक थी, कि वो अब भी अटेंशन के लायक थी, इंपॉर्टेंस के लायक थी। जरा सी मोहब्बत के लिए भूखी प्यासी वो अंदर ही अंदर पल पल तड़प रही थी। उसकी बेबसी जानकर मैं चाहकर भी उसके रवैये पर फिर नाराज नहीं रह सका। मैंने सोचा ये तो मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे अपनी फैमिली से सच्चा प्यार मिला, वरना शायद मैं भी झूठे प्यार के लिए लोगों के साथ नाटक करता। मेरा दूसरा निशाना था वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो पॉलिसीज बेचने के लिए बार बार मेरे पास आता था। वो मुझसे दूसरे क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट्स भी चाहता था। उसकी उम्र कुछ 23-24 साल की होगी, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था। उसका चापलूसी करना, झूठी तारीफें करना, उसकी फ्लैटरी मुझे बहुत इरिटेट करती थी। इतना फेक लगता था कि कभी कभी दिल करता था उसे थप्पड़ मार दूं, उसे धक्के मार मार कर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दूं। लेकिन उस बार अपनी किताब की खातिर मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई। उसे कई पब्स में ले गया। सिरदर्दी तो बहुत थी, पर क्या करता, किताब जो लिखनी थी। फिर एक शाम जब हम ड्रिंक्स पर बैठे थे, उसका फोन बार बार बज रहा था और वो बार बार फोन काट रहा था। जैसे जैसे फोन आ रहा था मैंने देखा उसकी बातों का रंग उतरता जा रहा था। आखिर एक फोन कॉल उसने उठा ही लिया और फोन पर चीखा, मैं पैसे भेज रहा हूं, मैं पैसे भेज रहा हूं, मैं पैसे भेज रहा हूं। फोन काटकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तब मैंने जाना वो बहुत गरीब था, कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं था, और उस पर अपने माँ बाप और छोटे छोटे 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। अचानक उसकी चापलूसी, फ्लैटरी, फेकनेस मुझे चालाकी नहीं, मजबूरी नजर आने लगी। ऐसा लगा उसे खुद कितनी तकलीफ होती होगी लोगों के सामने फेक बनते हुए। मैंने फिर सोचा मैं तो खुशकिस्मत था कि मेरी जिंदगी पर बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था, वरना मैं भी अपने मन को मारकर किसी के आगे झूठा ड्रामा कर रहा होता। सच, मां के पेट से कोई भी फेक बनकर पैदा नहीं होता। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जिसमें इंसान की कीमत उसके चरित्र को देखकर नहीं, सिर्फ उसकी दौलत, शोहरत या खूबसूरती को देखकर मुकर्रर की जाती है। यही दस्तूर इंसान को फेक बनने पर मजबूर कर देता है। आखिर में मुझे ये एहसास हुआ
इस सारे खेल में सबसे ज्यादा फेक तो मैं खुद ही निकला। अपनी किताब के लिए लोगों से झूठी दोस्ती की, उनका इस्तेमाल करना चाहा। उस दिन जब मैंने आईने में देखा, ऐसा लग रहा था मेरी आंखें मुझसे चीख चीख कर कह रही हों, यू आर फेक, यू आर फेक। नजरें झुकाकर, बेहद शर्मिंदा होकर मैंने इस सच्चाई को कबूल कर ही लिया कि अपने अपने हालातों के हिसाब से हम सभी कहीं जेन्युइन हैं, हम सभी कहीं फेक बनने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि आज के जमाने में कोई पूरी तरह जेन्युइन रह पाए, हर किसी का इतना अच्छा नसीब नहीं होता। ना चाहते हुए भी हम सबको कहीं ना कहीं फेक होना ही पड़ता है, फेक होना पड़ता है।